बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करने जा रहे हैं दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी की, जिसकी कोशिशों से न जाने कितने गरीब और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अपने ख्वाब को पूरा कर पाए हैं। ये सब कुछ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव काजी हिंदुस्तान असजद रज़ा खान असजद मियाँ के दामाद और आला हजरत ताजुश शरिया सोसाइटी के संस्थापक फरमान हसन खान की वो कोशिशें हैं जिनकी वजह से सैकड़ों गरीब और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी में कामयाब होने के ख्वाब को पूरा कर पा रहे हैं। पिछले दिनों नीट 2024 का रिज़ल्ट आया तो हज़ारों बच्चों ने सिलेक्शन पाया। इनमें वो 7 बच्चे भी शामिल हैं जिनके ख्वाब तो थे डॉक्टर बनने के, लेकिन पैसे की तंगी के चलते वो नीट की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बच्चों के मसीहा बनकर सामने आए ख़ानदान आला हज़रत के दामाद और भारत गौरव रत्न से सम्मानित फरमान हसन खान फरमान मियाँ, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंद 100 बच्चों को जनकपुरी स्थित डेल्टा कोचिंग में नीट और यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग कराई थी। इन्हीं में वो 7 बच्चे हैं जिन्होंने इस बार नीट 2024 में बेहतरीन नंबर हासिल कर MBBS की पढ़ाई के पहले कदम को छू लिया है। कामयाब होने वाले 7 बच्चों में फैज़ान जिन्होंने 620 अंक, सीमा 528, देवेंद्र 651, फैज़ान 588, मोइन खान 532, अब्दुल्ला 552, दिव्यांश 580 नंबर हासिल किए। इनके अलावा भी 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब जानशी ने ताजुश शरिया काजी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रज़ा खान के दामाद फरमान हसन खान फरमान मियाँ की कोशिशों ने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले गरीब स्टूडेंट्स के ख्वाब को सच कर दिखाया है। साल 2023 की ही बात करें तो जनकपुरी स्थित इसी डेल्टा कोचिंग में आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी ने 100 बच्चों को नीट की मुफ्त कोचिंग कराई थी। उस साल जिसमें कुल 7 बच्चों ने नीट क्वालिफाई कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसमें शहनवाज ने 624 अंक हासिल किए तो साहिरुल्लाह खान ने 605वीं रैंक हासिल की, जबकि तैयबा ने 445वीं, राजेंद्र कुमार ने 455 अंक हासिल कर ऑल इंडिया 9220 रैंक पाई। तो इकराम खान की 588वीं रैंक, हसन अली की 510वीं रैंक, सलीम अहमद की 490वीं रैंक आई थी। बरेली दर्पण ने फरमान हसन खान फरमान मियाँ और उनकी कोशिशों को लेकर डेल्टा क्लासेस के डायरेक्टर सैयद जसीम से बात की। आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 100 बच्चों को नीट की कोचिंग कराई गई डेल्टा क्लासेस में। डेल्टा क्लासेस के डायरेक्टर सैयद जसीम साहब मेरे साथ हैं। बहुत बहुत खैर मकदम जसीम साहब। ये 3 साल से हमारे पास मुहिम चल रही है। जो फरमान मियाँ साहब जो है वो लगभग 30-40 बच्चों से स्टार्ट किया था और इस बार हमने 100 बच्चे उनके पढ़ाए थे। ये जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, हर जाति से, हर धर्म का बच्चा हमारे पास आता है। काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो उन 100 बच्चों में से इस बार 7 बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिनके हम लोगों ने न्यूज़ कवरेज आपको थ्रू आप लोगों के ज़रिए दिया भी है। इसका प्रोसेस यही है कि बच्चा जो सक्षम नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो बच्चा फरमान मियाँ के ज़रिए आला हज़रत हुज़ूर ताजुश शरिया सोसाइटी के ज़रिए हम तक आता है, जिसकी उसके कोई भी फ़ीस उसको चार्ज नहीं की जाती है। 0 फीस पे हम उसको पढ़ाते हैं। सारी जो फंडिंग रहती है वो फरमान मियाँ की तरफ से ही रहती है। और ये मुहिम इस बार उन्होंने और बड़ी करके 200 बच्चों के लिए वादा किया है कि इस बार 200 बच्चों को हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इरादा यही है कि रिज़ल्ट्स और ज़्यादा बेहतर होंगे। इस बार कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गई है और अगर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती तो और ज़्यादा हम लोग स्कोर के थ्रू सिलेक्शन देते हैं। तो उम्मीद है कि अगली बार हम सिलेक्शन और ज़्यादा देंगे। इस बार काफ़ी बच्चों ने मेहनत की है जो बिल्कुल बस पहुँचने ही वाले हैं वर्ष पे, जो अगली साल आपको क्वालिफाइड मिलेंगे बच्चे। वाकई जिस तरह से देखा जाए फरमान मियाँ की बात करूँ कि जामिअतुर रज़ा में हम देखते हैं कि दीनी तालीम का एक बड़ा मरकज़ है। इस तरह से एक पढ़े लिखे इंसान का होना, इस तरह की सोच का होना कि भाई दुनियावी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को आगे बढ़ाया जाए, किस सोच के साथ, क्या सोचते होंगे? कैमरे पर वो आते नहीं हैं, क्या सोच रहती है फरमान मियाँ की? आप ही थोड़ा उनके बारे में बताएं। फरमान मियाँ की हमेशा सोच यही रही है कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। अभी तक जो चैरिटी है ना वो खाने पे और कपड़े पर चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चैरिटी हमें किताबों पे अगर ले जाएंगे हम तो वो बच्चा अपने परिवार को खुद पाल लेगा। तो बस उनकी यही सोच है। फरमान मियाँ का यही कहना है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ा पाएँ, बरेली के आसपास का, हम किसी भी तबके का अगर बच्चा पढ़ा रहे हैं
तो वो देश को मजबूती कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये मुहिम जो है वो पूरे देश के लिए है कि कहीं ना कहीं हम छोटे छोटे तिनकों को मिलाकर ही पहाड़ बनाते हैं। तो एक छोटा सा तिनका है जहाँ पर हम 100-200 बच्चे निकाल रहे हैं, जहाँ मुझे लगता है कि अगर गरीब तबके का जो बच्चा है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा या IAS क्वालिफाई करेगा तो वो अपने पूरे समाज के लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत बेहतर कर सकता है। और आज जैसे हम या आप खड़े हैं लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे ही हम हज़ारों लोग खड़े कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए उनके चेहरे पर किस तरह की मुस्कुराहट थी, उनके परिवार के लोगों का क्या कहना था? देखिए, जिन परिवारों से वो बच्चे आते हैं ना, उनको सच बताऊं तो पता भी नहीं है कि नीट से होता क्या है जी। क्योंकि उस परिवार के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के जो इमोशंस हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया जो शायद उन्होंने ख्वाब में भी देखा ही नहीं था, क्योंकि वो अपने घर के हालातों से वाकिफ़ हैं। और कई लोग के तो पेरेंट्स को भी हमें ही कन्विंस करना पड़ता है कि प्लीज़ पढ़ाने दीजिए। फ्री पढ़ाने के बाद भी वो लोग नहीं भेजते हैं बच्चे को, क्योंकि सोच ये रहती है कि बच्चा कमाएगा या घर का काम करेगा। तो माँ बाप को तो मतलब शायद अभी पता नहीं चल रहा है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन 5-6 साल बाद जब वो खड़ा हो जाएगा और डॉक्टर बन के, तब वो समझ पाएंगे क्या अहमियत है। और बच्चे के लिए तो समझ लीजिए एक ख्वाब है, और जब तक बच्चा पढ़ेगा और उसकी पीढ़ियाँ भी चलेंगी तो वो इस फरमान मियाँ को याद करेगा और कोचिंग को याद करेगा कि मुझे डेल्टा क्लासेस में पढ़ाया गया था, फरमान मियाँ ने मेरी फीस दी थी। और वही नहीं, पूरा परिवार उसका पनप जाएगा। तो बच्चे के लिए यकीन नहीं करने की बात है ये। अच्छा, इस चलते चलते ये बताएं कि इस बार तो 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। पिछले 2 साल से लगातार आप वो जो है बच्चों को जो है यहाँ तालीम दिलवा रहे हैं, नीट की खास तौर से कोचिंग करा रहे हैं। पिछले साल का किस तरह का रिजल्ट आता है? लास्ट ईयर भी रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा किया था। 3 बच्चों ने तो काफ़ी अच्छा क्वालिफाई किया था और बाकी बच्चे कम स्कोर में गए थे, क्योंकि पहले बैच छोटा रहता था। पिछली बार हम लोगों ने 100 बच्चों का बैच किया है, जो हम इस बार 200 बच्चों का करने वाले हैं। बहुत खूब। नीट 2024 में 100 बच्चे जो थे कोचिंग ले रहे थे आला हज़रत ताज शरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, इनमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 2023 में भी यहीं से ही डेल्टा क्लासेस में कोचिंग ली थी और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिस तरह से जसीम साहब ने बताया। इस तरह देखा जाए तो फरमान हसन खान फरमान मियाँ ने पिछले सालों में तकरीबन 260 गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को जनकपुरी स्थित डेल्टा कोचिंग में नीट और UPSC की मुफ्त कोचिंग कराई थी, जिसमें अब तक तकरीबन 42 बच्चों का सिलेक्शन MBBS में हो चुका है, जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में MBBS कर जल्द डॉक्टर बन देश और समाज की सेवा करेंगे। फरमान मियाँ का मकसद भी यही है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, आलिम और मुफ्ती के साथ डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। बरेली दर्पण ने आला हज़रत हुजूर ताज शरिया वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक फरमान मियाँ से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी सोसाइटी मजहबी कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उनका मिशन है कि उनकी सोसाइटी के माध्यम से समाज के निचले तबके तक स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचे, मजदूर का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बने। फरमान मियाँ खुद हाईली क्वालिफाइड हैं, BA LLB हैं, भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मानद उपाधि से नवाजे जा चुके हैं। इसके साथ साथ इससे पहले मिले ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से TB मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार मिला। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया की ओर से महिलाओं के अधिकारों को लेकर अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार मिला। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से मानवाधिकारों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है। तालीम की अहमियत को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। उनके प्रयासों से अब तक बड़ी संख्या में डॉक्टर और कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं। सोसाइटी द्वारा समाज के हर तबके की मदद की जा रही है। फरमान मियाँ की सोच को सलाम है। वो कहते हैं कि समाज का ऐसा गरीब तबका जो पढ़ने में मेधावी है लेकिन माँ बाप की आर्थिक तंगी की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको सोसाइटी द्वारा मुफ्त कोचिंग कराई जा रही है। सोसाइटी का मिशन है कि समाज के निचले तबके तक स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचे। सामाजिक असमानता को कम करने के लिए ज़रूरी है समाज से मजदूर का बच्चा भी इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ और डॉक्टर बने। ऐसे मेधावी बच्चे जिनके माता पिता किसी कारणवश आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, संगठन ऐसे बच्चों को बिना किसी भेदभाव के हर संभव मदद करता है और ये आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा भी फरमान मियाँ गरीबों के मसीहा के तौर पर हमेशा खड़े नजर आते हैं, जिसका जीता जागता नमूना है गरीबों के मुफ्त इलाज जो हर साल उनकी संस्था के जरिए कराए जाते हैं, जिसमें कैंसर, हार्ट और गंभीर बीमारी का इलाज और ऑपरेशन कराए जाते हैं। अब तक सैकड़ों गरीबों के मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। इस साल ही उर्स ताज शरिया के मौके पर गरीबों के कैंसर, बाईपास सर्जरी, मोतियाबिंद, पथरी, हार्निया, बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने का ऐलान किया था और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
हमारी दुआ है फरमान हसन खान फरमान मियाँ इसी तरह गरीबों और ज़रूरतमंदों की एजुकेशन और हेल्थ से मुताल्लिक़ ज़रूरतें पूरी करने में अहम किरदार अदा करते रहें।